देखिए आज हम सीजीएल 2020 का फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्शन करेंगे। आपको पता है कि एसएससी ने सीजीएल 2020 का जो टीयर 3 का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो हम उसी डेटा का इस्तेमाल करके हम फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और देखिए मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक प्रोडिक्शन रहेगा, हमारे पास रियल डेटा नहीं है। तो आप इसको 100% ट्रू मत मानना और अपने डिसीजन जो है इस पे बेस्ड मत लेना कि आप अपना एग्जाम कैंसिल कर दो या आप सीजीएल 2021 का मेंस नहीं दो। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। इसको बस एक प्रेडिक्शन की तरह लेना है और एक बस गाइडेंस की तरह लेना है, ठीक है। तो आपको इसको 100% रियल नहीं मानना है और बस आप एक आइडिया ले सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास, कौन से डेटा है। तो ये देखिए पहला जो आपका डीईएसटी जो क्वालिफाई करने के लिए जो आपका कट ऑफ मार्क्स है, ये आपका ये डेटा है। तो ओबीसी के लिए ये डेटा है 460 के ऊपर और ईडब्ल्यूएस का डेटा है 464। जो कट ऑफ मार्क्स है वो 464 है और यूआर का 512 है। देखिए यूआर पे 3100 कैंडिडेट अवेलेबल है, 3198, और ईडब्ल्यूएस जो 464 से ऊपर ऐसे 3149 कैंडिडेट्स हैं और ओबीसी 460.9 के ऊपर 7102 कैंडिडेट अवेलेबल है। और देखिए ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है कि 512 के ऊपर जो है वो 2457 कैंडिडेट्स ओबीसी के अवेलेबल हैं और 1324 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि 512 से ऊपर हैं। देखिए हम इन डेटा का इस्तेमाल करेंगे और हम देखते हैं सीपीटी का कट ऑफ। ये देखिए सीपीटी का कट ऑफ है। सीपीटी का कट ऑफ देखिए ओबीसी के लिए कितना है 486, ईडब्ल्यूएस के लिए 488 और यूआर के लिए 527। और देखना कैंडिडेट्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। ओबीसी के लिए 4602 और 2121 ईडब्ल्यूएस के लिए और यूआर के लिए 2157। और फिर से ये देखना, ये इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में। आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है। ये देखिए लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स है। 20 जुलाई ये हमारा डेट रहेगा जिस दिन हमारा मार्क्स रिलीज होगा। इस दिन आपको टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3 का मार्क्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और आपका जो सीपीटी होगा ना वो 4 और 5 अगस्त को होगा आपका सीपीटी। आप इसमें जरूर जाना। और फिर आपका इसके बाद आपको सीपीटी के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, जो कि रीजनल वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। देखो कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास दो डेटा हमारे पास चाहिए, ठीक है। पहला हमारे पास वैकेंसी होना चाहिए और दूसरा जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना प्रेडिक्शन के लिए, वो है आपका कैटेगरी वाइज रैंक लिस्ट। अगर आपके पास कैटेगरी का रैंक लिस्ट होगा ना तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कैटेगरी वाइज आपके पास वैकेंसीज होंगी जो हमारे पास है अवेलेबल। ये 2020 सीजीएल 2020 का वैकेंसी है हमारे पास, ये लिख लेना यहाँ पे। अब देखो अगर कैटेगरी वाइज रैंक लिस्ट होगा हमारे पास तो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो हम वही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। उसके लिए देखो हम पहले ये देख लो वैकेंसीज कितनी है। ये है यूआर का वैकेंसी, ये यूआर कैंडिडेट्स का वैकेंसी हो गया। ये हो गया तुम्हारा एससी कैंडिडेट्स का, ये है एसटी कैंडिडेट्स का, और ये है ओबीसी के लिए, और ये ईडब्ल्यूएस के लिए। तो हम पिछले डेटा का इस्तेमाल करेंगे कि आखिर कितना बच्चों का सिलेक्शन होगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। उसके लिए हम 2019 का सीजीएल का डेटा इस्तेमाल करते हैं। देखो ये सीपीटी का पिछले बार का मार्क्स है, ये डीईएसटी के लिए 2019 सीजीएल के लिए, और ये देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। वैसे ये पता है आपके पास वैकेंसी पिछले बार डिफरेंट था। वैकेंसी ये करीब 3500 के अराउंड था, लेकिन आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का जो पोस्ट है वो फिल नहीं हुई थी पूरी तरीके से, क्योंकि उसका क्राइटेरिया जो है नहीं पूरा हो पाया था बच्चों द्वारा, तो वो पोस्ट पूरी तरह फिल नहीं हुई थी। तो सिर्फ हमारे पास 3285 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था यूआर पे, और इसी तरह सारे जो है इनमें कम कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ था सारे कैटेगरीज में। अब देखो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो 155 ईडब्ल्यूएस और 344 ओबीसी, ये डेटा देखना, कुल मिलाकर के इन दोनों का सम करना तो ये 500 के अराउंड बनता है। तो 500 स्टूडेंट बोल लो या बच्चे बोल लो का सिलेक्शन है ना वो यूआर कैटेगरी पे होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यूआर कैटेगरी में अगर वैकेंसी अगर रहा 3300, तो यूआर में आपको रैंक क्या लाना पड़ेगा ताकि आपको जॉब मिले, वो है आप इससे 500 माइनस कर लेना, क्योंकि 500 होगा ना वो यूआर
पे स्टैंडर्ड पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो आपको यूआर में कितना रैंक लाना पड़ेगा, वो है 2800। और ये 500 का जो डेटा है ना, ये आप पिछले सीजीएल में भी देख सकते हो। जैसे सीजीएल 2018 ले लो, सीजीएल 2017 ले लो, सीजीएल 2016 ले लो। ये करीब 500 बच्चे, जब ईडब्ल्यूएस नहीं था तो ओबीसी के बच्चे ले जाते थे इतना, और अब ईडब्ल्यूएस है तो ये दोनों मिलकर के इतना बच्चों का सिलेक्शन यूआर के स्टैंडर्ड पे होता है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और हम अपना पीछे वाला डेटा में चलते हैं। देखो ये है हमारा इस बार का वैकेंसी, सीजीएल 2020 का वैकेंसी। तो हमारा जो फाइनल रैंक होना चाहिए ना, वो आपके लिए यूआर के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि 500 बच्चा जो है वो यूआर के स्टैंडर्ड पे क्वालिफाई करेगा। तो आपके पास वैकेंसी थी, इसको 2900 बोल लो, 2891 है। तो आपको जो रैंक होना चाहिए यूआर के अंदर, वो होना चाहिए आपका 2400 के राउंड। अगर आपका रैंक ये रहेगा यूआर के अंदर तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। और वही रैंक ओबीसी के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता है कि मिनिमम 300 बच्चा हमेशा क्वालिफाई करता है। 300 ये 350 बोल लो आप। तो अगर वैकेंसी 1850 है तो आप 300 बोल लो या 350 बोल लो, क्योंकि 350 के अप्रॉक्स बच्चे ओबीसी क्वालिफाई करते हैं यूआर पे। तो आपका ओबीसी के अंदर जो रैंक चाहिए ना, वो 2200 के राउंड होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। और सिमिलरली आपको ईडब्ल्यूएस का जो रैंक होना चाहिए, वो करीब 150 बच्चे क्वालिफाई करते हैं यूआर के स्टैंडर्ड पे, और 730 इसका खुद का वैकेंसी है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो होना चाहिए रैंक, वो आपका रैंक बनना चाहिए अराउंड 720 है, तो आप 850 बोल लो। 850 रैंक के आसपास आपका रैंक होना चाहिए। अगर आपका रैंक ये रहेगा, और मैं एससी एसटी का डेटा मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, तो ये आपका फाइनल रैंक लिस्ट होना चाहिए। अगर इसके आसपास आपका रैंक आ रहा है तो आप जॉब ले सकते हो। तो देखो इसी डेटा के हिसाब से हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमारे पास जो डेटा है, सीपीटी वाला डेटा देखना, ये है हमारे पास सीपीटी का डेटा। इससे पीछे वाले में चल लो। देखो हमें क्या पता है कि अगर हमें यूआर में अगर जॉब चाहिए ना, यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो हमें जॉब लेने के लिए हमारा जो रैंक होना चाहिए वो 2400 के आसपास होना चाहिए। अब देखना हमारे पास कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं यूआर में। यूआर में देखना 3198 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि 512 से ऊपर हैं, लेकिन हमें सीपीटी का डेटा चाहिए ताकि हम और करीब जा सके। देखो 527 के ऊपर क्या है, 2157 कैंडिडेट्स अवेलेबल है। आपको पता है कि हमें कितना चाहिए, 2400 कैंडिडेट्स चाहिए, यानी आपको मार्क्स और कम करना पड़ेगा। हालांकि इस बार वैकेंसी जो है यूआर का वो 2900 है, लेकिन जो सिलेक्शन होगा ना यूआर वालों का, उसके लिए जो आपको रैंक लाना पड़ेगा 2400 के राउंड। और वो कितना पे बनेगा, आप देखो 2200 रैंक आपका बन रहा है 527 के ऊपर, यानी आपको मार्क्स नीचे रहना पड़ेगा, आपको मार्क्स नीचे से लेना पड़ेगा एसएससी को। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको 200 कैंडिडेट और ज्यादा चाहिए तो आपको 2-2.5 मार्क्स कम करना पड़ेगा। इसीलिए यूआर का जो मैं कट ऑफ प्रेडिक्शन बता रहा हूं ना, वो 525 के राउंड बता रहा हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यूआर में ही होता है। ठीक है, अगर आपने इसके यूआर केमिस्ट्री को सॉल्व कर लिया तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और बाकी एससी एसटी का बताना आसान होता है। तो देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसका जो कट ऑफ जाएगा ना, वो 525 के राउंड जाएगा। और देखो मैं इसको प्रूव भी करना चाहता हूं। देखो 2019 का डेटा मैं दिखाता हूं आपको। देखो 2019 का डेटा ये है। देखो सीपीटी का डेटा, ये 2019 का डेटा है। देखो इस वक्त जो था वो 3181 कैंडिडेट्स अवेलेबल थे 624 के ऊपर। ठीक है, और फाइनल कट ऑफ क्या गया था इसका, 628। और जो यूआर में जो रैंक लिस्ट चाहिए था ना, वो आपको देखो 3181 कैंडिडेट अवेलेबल था, और फाइनल सेलेक्ट कितना हुआ यूआर का कैंडिडेट 500। आपको पता है कि ले गया था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स ले गए थे 500 सीट। तो आपको इसमें जो रैंक चाहिए था वो अराउंड 2800 के राउंड चाहिए था। अब ये देखना, आप 300 अगर बच्चे कम करोगे तो आपको मार्क्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये 4 नंबर के राउंड बढ़ गया था, और ये फाइनल जो कट ऑफ गया था वो 628 गया था। आपको अगर बच्चे कम करने हैं तो मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कम नंबर पे ज्यादा बच्चे होते हैं, इसीलिए जब आप मार्क्स बढ़ाओगे तो बच्चे कम जाएंगे। तो इनको 2800 के ऊपर, 2800 के आसपास का रैंक लिस्ट चाहिए था यूआर में। तो यूआर में आपका रैंक होना चाहिए था वो 2800 के राउंड होना चाहिए था, तो इसको नंबर बढ़ाना पड़ा। तो ये 628 के राउंड नंबर चला गया। ठीक है, तो यही इस बार हम करेंगे, यही सीजीएल 20 में हम करेंगे। तो देखना क्या बनेगा, तो जो हमारा रैंक चाहिए होगा
अब हमें 2400 के अराउंड यूआर का रैंक चाहिए। अगर आपका यूआर में रैंक 2400 के अराउंड चाहिए और कैंडिडेट्स 2157 अवेलेबल है 527 के ऊपर, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर लड़के की संख्या हमें बढ़ाना है तो नंबर घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर 200 लड़का हमें और चाहिए, 200 कैंडिडेट्स हमें और चाहिए, तो हमें 2 नंबर से इसको माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूआर का जो कट ऑफ जाएगा वो 525 या 526 के अराउंड जाएगा। ये में भी 24 भी जा सकता है, आप प्लस माइनस 1 कर लेना 525 को। सिमिलरली हम देखो ओबीसी का कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे। ओबीसी में आपको पता है कि 1515 बच्चे जो हैं वो 527 के आसपास हैं। अब इसके ओबीसी के लिए इसके पिछले वाला डेटा का इस्तेमाल करेंगे हम। देखो ये देखो डीईएसटी के लिए देखना। अब देखो आपको पता चल गया कि ओबीसी में जो है इस बार वैकेंसी 1850, लेकिन सिलेक्शन कितना होगा। ओबीसी के लिए जो आपको चाहिए रैंक लिए जिसमें आप ओबीसी के अंदर सिलेक्शन लोगे वो आपको चाहिए 2200। ये आपका ओबीसी में रैंक बनना चाहिए। अब ये रैंक देखना कितने पे बनेगा। आपको पता है कि 512 पे आपका ओबीसी रैंक बन रहा है 2457, तो आपको सिर्फ 200 बच्चे और कम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको नंबर बढ़ाना पड़ेगा। आप 4 नंबर 5 नंबर बढ़ा लो इस हिसाब से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ओबीसी का जो कट ऑफ रहेगा वो 516 से लेकर के 517 के आसपास का बनेगा। ठीक है, या फिर आप 516 प्लस माइनस 1 बोल लो, मे बी 515 बन सकता है या 517 भी हो सकते हैं, बट ये इसी के अराउंड कट ऑफ रहेगा। सिमिलरली आप यूआर ईडब्ल्यूएस में भी देखना। यूआर ईडब्ल्यूएस का जो था वो वैकेंसी है आपके पास 780, लेकिन आपको रैंक कितना लाना पड़ेगा। 730 था तो रैंक आपको चाहिए 850 के अराउंड। ठीक है, तो आपको करीब 500 कैंडिडेट कम करना पड़ेगा। और 512 के ऊपर अगर आप 500 कैंडिडेट कम करोगे, इसमें चूंकि कैंडिडेट्स कम होते हैं ना, तो ये नंबर आपको ज्यादा कम करना पड़ेगा। तो इसका अराउंड आप मान के चलो कि ये ईडब्ल्यूएस के लिए जो जाएगा वो 518 या 517 के अराउंड कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा बेस क्या है बोलने का। ठीक है, तो मैं एक बार फाइनल कर देता हूं कि फाइनली जो मेरा प्रेडिक्शन है वो क्या रहेगा। और ये है मेरे मार्क्स। 514 था मेरा टीयर 2 तक का मार्क्स। और मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया कि सीजल 2021 का वीडियो मैंने नहीं बनाया था, तो मैं सोचा इसमें आपको बता देता हूं कि मेरा मार्क्स 172.5 था और मेरा सिलेक्शन लिस्ट 1 में हुआ था। और इस बार मेरा सिलेक्शन लिस्ट 3 और लिस्ट 4 में हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो जो मेरा फाइनल जो मेरे हिसाब से जो प्रेडिक्शन रहेगा वो यूआर के लिए आपको जो रहेगा वो रहेगा 525 प्लस माइनस 1 बोल लेना। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 527 से प्लस तो हो ही नहीं सकता है। और ओबीसी के लिए जो प्रेडिक्शन रहेगा मेरा वो रहेगा 516 प्लस माइनस 1। और ईडब्ल्यूएस के जो प्रेडिक्शन है मेरा वो रहेगा तो 518 प्लस माइनस 1। मेरे हिसाब से इस बार ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ में भी ओबीसी से ज्यादा जा सकता है। और एसटी के लिए जो मैंने कट ऑफ बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ डेटा। एसटी के लिए डेटा है मेरे हिसाब से वो 440 के अराउंड जाएगा। और अगर आप एससी कैंडिडेट हो तो वो मेरे हिसाब से ये जो है वो 470 के अराउंड जाएगा। तो देखिए ये फाइनली जो मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो ये है। और बाकी आप डिसीजन अपने बिट और इंटेलेक्ट के हिसाब से लेना, आप ब्लाइंडली फॉलो मत करना। और जो एग्जाम का डिसीजन है वो अपने हिसाब से लेना। ठीक है, मेरे बोलने पे मत लेना कि आप एग्जाम छोड़ दो, आपको लग रहा है आपका मार्क्स 526 है 527 है तो आप सोचोगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप एग्जाम मत छोड़ देना। और बाकी फाइनली एसएससी जब डेटा जब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो हमें पता चल जाएगा। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। देखते हैं बाकी जब एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो हमें मालूम वैसे भी चल ही जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।